झाड़ू मिल गई। दोस्तों देख सकते हैं अब तक टाइम्स का प्रभाव का असर जारी है। और आपको बता दें, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर और राजीव गांधी पंचायती राज प्रकोष्ठ हरियाणा के चेयरमैन डॉक्टर सुनील पवार और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता निश्चय सोई, आपको बता देते हैं, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आज प्रतिमा को साफ कर रहे हैं और एक अभियान चलाया यहाँ पर। और यही आपको जो मैं आपको लाइव तस्वीरें यहाँ की दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं किस तरह से वीरेंद्र सिंह राठौर नेहरू जी की प्रतिमा पर फूल मालाएं अर्पित कर रहे हैं। और निश्चय सोई आप देख सकते हैं, कांग्रेस के नेता। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर के बाद कांग्रेस का जो ये अभियान चला है बेहद ही सकारात्मक दिखाई दे रहा है। हम आपको पूरी खबर दिखाएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा, आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों आपको बता दें, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि है और इस अवसर के ऊपर आपको बता दें, कांग्रेस के नेताओं ने आज यहां सफाई अभियान चलाया है। नेहरू जी की प्रतिमा पे पहुंचे हैं, पूरी साफ सफाई की है, फूल्यार्पण किए हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर। आइए आपकी बात कराते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं, अब तक टाइम्स ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की प्रतिमा के मामले को लेकर एक बड़ी खबर चलाई थी, जिसका असर आज तक दिख रहा है। और हम चाहेंगे कि जो ये असर है इस तरह से बना रहे और जो देश के लिए काम कर चुके हैं उनका मान सम्मान जारी रहे। क्या कहना चाहेंगे राठौर साहब, आज देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि है। सबसे पहले तो सुखीजा जी, आपका और अब तक टाइम्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने लगातार एक सामाजिक मुहिम चलाई, जिससे हमारे महापुरुषों की प्रतिमाओं के प्रति समाज को भी और प्रशासन को भी एक सीख आपने दी कि हमें बहुत ही गहराई के साथ इन प्रतिमाओं की रक्षा करनी चाहिए। बहुत एक इम्पॉर्टेंट विषय ये पूरे देश के लिए है। आज हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि है। उस अवसर पर हम तमाम साथी आज यहाँ पहुँचे हैं और अपने श्रद्धा सुमन जो है वो हमने अर्पित किए हैं। जवाहरलाल नेहरू जी एक महान व्यक्तित्व के धनी थे, जिन्होंने सेक्युलर भारत को बनाने में एक बड़ा योगदान जो दिया है। जो देश अलग अलग विखंड हो चुका था, उसको एकजुट करने में और विचारधारा को एकजुट करने में जवाहरलाल नेहरू जी का एक बड़ा योगदान है। उनका थॉट ऑफ जवाहरलाल नेहरू जो है वो कहीं ना कहीं इस देश की एक बाइंडिंग फोर्स है, जो इस देश को एक रखने में के लिए बहुत ज़रूरी है। जी राठौर साहब, आपसे मेरा सवाल है कि जिस तरह से आप लोगों ने ये मुहिम चलाई है, तो ये कब तक जारी रहेगी? देखिए, इसको मुहिम नहीं कह सकती, ये तो जिम्मेवारी है, ये सामाजिक जिम्मेवारी है। ये हर पीढ़ी की जिम्मेवारी है कि वो अपने देश के महापुरुषों के प्रति सम्मान और उनका इतिहास जो है वो साफ़ सुथरे तरीके से देश के अगली पीढ़ी के सामने आए। ये मुझे लगता है कि ये तो हमारे जीवन का एक रूटीन जिसे कह सकते हैं वो रहेगा। इसको मुहिम का नाम ना दे करके इसे तो हमें अपने जीवन में अपना लेना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, हमारे साथ जुड़ रहे हैं निश्चय से, उनसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे। निश्चय जी, आज देश के प्रथम प्रधानमंत्री जी की पुण्यतिथि है। देखिए सुखीजा जी, इंसान जो है अपने महान कार्यों के लिए हमेशा याद किया जाता है।
आप हमारे देश का जो गौरवपूर्ण जो इतिहास है, उसके जो अध्याय के जो पहले नायक है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जब अंग्रेजी काल के बाद, अंग्रेजी राज के बाद देश जब आज़ाद हुआ तो वो कहने को देश था, लेकिन वो देश नहीं था। और जिस हालात में वो देश मिला और आज जिस हालात में जो देश है, उसमें जो इस देश को आगे बढ़ाने की जो भूमिका, सकारात्मक जो भूमिका थी, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने निभाई। जितनी भी हमारे यहाँ संवैधानिक संस्थाओं का निर्माण उन्होंने किया, सर्वोच्च जितनी भी संस्थाएं थी, उनका निर्माण जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की वजह से हुआ। उनका जो विज़न था कि जो भारत, जिस तरीके से मुझे भारत मिला है और मैं उस भारत को दुनिया के नक्शे पर अलग भारत की तरह मैं दिखाऊं, तो वो उनकी जो एक सोच थी, जो उनकी दूरदर्शिता थी, वो दूरदर्शिता का परिणाम है कि आज हम जो आधुनिक भारत का निर्माता अगर किसे कहा जाता है तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और वो एक राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ एक अच्छे लेखक भी थे। भारत एक खोज जो उनकी एक किताब है, वो जब हम लोग छोटे थे तब पढ़ा भी करते थे और टीवी में इस तरीके के नाटक भी आपने भी शायद देखा होगा। तो भारत को उन्होंने बिल्कुल पास से जो देखने का काम किया है, भारत को बिल्कुल पास से समझने का जो काम है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का था। और आज हम जो कांग्रेसी है, सब उनके पद चिन्हों पर चलते हुए उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हैं और उनके आदर्शों से ये सीख लेते हैं कि हम आने वाले समय में एक धर्मनिरपेक्ष जो भारत वो हमें सौंप गए थे, ये हमेशा धर्मनिरपेक्ष भारत ही रहे। बिल्कुल 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 ठीक बात है। भारत एक खोज। डॉक्टर सुनील पवार जुड़े हुए हैं, आपको बता दें, डॉक्टर सुनील पवार एक ऐसी शख्सियत बनते जा रहे हैं जिन्होंने देश के पूर्व प्रधानमंत्री के स्मारक और प्रतिमा को चमकाने का कार्य शुरू किया हुआ है। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब, आप आज यहाँ पहुँचे हैं और आपने यहाँ पर जो अभियान चलाया, आज सफाई अभियान चलाया, उसके बाद फूल मालाएं अर्पित की हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिमा पर। सुखीजा जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि नेहरू जी मरा नहीं करते। नेहरू हम सब के दिल में ज़िंदा हैं और नेहरू एक विचार है और वो विचार इस समाज के अंदर लगातार आगे बढ़ता जाएगा। वो नेहरू जी जो 7 साल से ज़्यादा आज़ादी के आंदोलन के अंदर, जेल के अंदर जिन्होंने अपना जीवन बिताया, और इस हिसाब से देखें तो उनके जीवन का हर तीसरा दिन, वो 2 दिन बाहर रहे और 1 दिन जो है जेल के अंदर रहे। उनके परिवार का, उनके पिताजी, उनकी दोनों बहनें, उनकी बेटी इंदिरा गांधी जी, उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसको आज़ादी के आंदोलन में जेल में नहीं जाना पड़ा। आज जो भारत हम देख रहे हैं, वो भारत नेहरू जी की उस सोच का नतीजा है कि वो हर एक्सट्रीमिटीज़ के विरोध में होते थे, वो हर अतिवाद के विरोध में होते थे। वो अगर अति हिंदूवाद है उसके विरोध में थे, अति मुस्लिमवाद है उसके विरोध में थे। एक धर्मनिरपेक्षता और समानता की बात जो है वो उनकी सोच थी। आज इस देश के अंदर 2014 के बाद का जो माहौल है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सोच के बिल्कुल विपरीत है। आज जगह जगह पर आप देखते हैं कहीं हिंदू मुसलमान की बात होती है, धार्मिक कट्टरताएँ हैं और मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं इस देश के अंदर शुरू हो चुकी हैं। तो आज अगर नेहरू जी के विचार को आत्मसात नहीं किया गया तो निश्चित तौर पर आने वाला जो हमारा भारत का भविष्य है वो सेफ नहीं होगा। तो मैं आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहना चाहूँगा कि आने वाली पीढ़ी वो लगातार नेहरू जी के विचार को आत्मसात करे, हर एक्सट्रीमिटीज़ के विरोध के अंदर खड़ी हो और देश के संविधान के अंदर जो समानता की बात कही है, जो धर्मनिरपेक्षता की बात कही है, उसका अनुसरण करते हुए ये भारत आगे बढ़े। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सुखीजा। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि किस तरह से आज देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि मनाई गई है। हम कहेंगे आप हमारे साथ जुड़े रहें। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूँ विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।